नमस्कार दोस्तों, अपना गाँव अपना समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कि छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम द्वार पर दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा जुड़ एक कथा राजा प्रियबंद की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की। आइए जानते हैं कि सूर्य पूजा की उपासना, छठ पूजा का इतिहास और उसकी कथाएं क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंद निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृतक पैदा हुआ। राजा प्रियवंत मृतक पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुँचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों को इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंत को पुत्र प्राप्त हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने रामराज की स्थापना के लिए कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मनपत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व की सबसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुर के हाथ देवता हार गए थे, तब देव माता आदित्य ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर ने रणवे छठी मैया की अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद आदित्य के पुत्र हुए त्रिदेव रूप से आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलवाई। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम के करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करके उपरांत प्रसाद ग्रहण करते ही, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य की अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिनको घरों में पूजा यह होती है, वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंतिम में लोगों को पूजा का प्रसाद भी दिया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक के महीने में
चतुर्थी कार्तिक की शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक स्थित गंगा नदी की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। इसी दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हुए लौटते हैं। समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास सफाई सुथरा भी रखते हैं। इसी दिन बार बार खाना ही खाते हैं। खाना के व्रती में कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हुए तली हुई पराठा, सब्जियां आदि वर्जित है। खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है, सब प्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद में परिवार के सदस्य खाना खाते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक के महीने में पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे व्रती उपवास रखते हैं और इसी दिन व्रती अंतो दूर की बात सूर्य अस्त पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल और गुड़, गन्ने का रस का प्रयोग खीर बनाया जाता है। खाना बनाने के बाद नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्य देव और नग देव को देकर उसी घर में एकांत करते हुए अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो सके। एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी तरह का आवाज़ सुनना पर्व के नियम विरुद्ध है। परिवारजनों एवं मित्र और रिश्तेदार को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ में द्रौपदी से भी हाथ जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनके खोया राजपाट वापिस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना की और शुरू की। वह प्रतिदिन स्नान करके नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक के शुक्ल पक्ष को मनाए जाने वाला एक हिंदू पर्व है। अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में भी मनाया जाता है। यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। उनकी संस्कृति में छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चलता आ रहा है। बिहार की संस्कृति बन चुका है। यहाँ पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई है। ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाओं यह व्रत रखती है। पुरुष भी पूरे दिन निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्यों में सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। शास्त्रों में अलग अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों में रंगी ढंगी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ ना होकर किसान और ग्रामीण जीवन इस व्रत के लिए धन की आवश्यकता है। पुरोहित या गुरु के व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंध तथा नदी किनारे
अर्घदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार से सहायता की राह नहीं देखा जाता है। उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के लिए दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म और विराट भव्य का प्रदर्शन है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य भी मानते हैं। देखे जाते हैं कि धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीय के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य की प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए। धन्यवाद छठी मैया, जिसे मिथिला में रणबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रणबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की भगवान छठी मैया का त्यौहार देवी रूप से पूजा की जाती है। यह चंद्र के छठे दिन काली की पूजा के 6 दिन बाद मनाया जाता है। मिथिला के 6 के दौरान मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए सिलाई की सूती धोती ही पहनती है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त के नदी के किनारे के लिए सीढ़ी रूप से एक पोस्ट स्टेशन मार्च भी करते हैं। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के लिए विभिन्न स्तर पर अलग अलग प्रारंभ हो गई है। लेकिन देवताओं को सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में अंतिम कालखंड में सूर्य को मानवीय रूप से ही कल्पना होने लगी। इसके कालांतर सूर्य की मूर्ति पूजा का रूप से ले लिया गया। पौराणिक काल में आते आते सूर्य की पूजा का प्रचलन अधिक हो गया। उनके स्थानों पर सूर्य देव की मंदिर भी बनाए गए। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता के भी नाम से जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों का नष्ट करने वाली क्षमता पाई जाती है। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसाधन के क्रम में किसी खास दिन का इसका प्रभाव विशेष पाया। यह छठ पर्व के उद्भव की बेला रही। भगवान कृष्ण के पुत्र संभव के कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्य उपासना की गई थी, जिसके लिए साकेत द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान का सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्णदेव ने इसकी पूजा की थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियवंत कोई संतान नहीं था, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालकिनी को यज्ञहूति के लिए बनाई गई खीर दी गई थी। इसके बाद उन्हें खाकर उसे एक पुत्र मृतक पैदा हुआ था और उसे लेकर शमशान गए, जो कि प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल वे अपने परिजन की उत्तम व्यवस्था के लिए, कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य की पूजा करती रहती थी। आज भी छठ पूजा में अर्थ दान के लिए यही प्रतिधि प्रचलित है।